Hello everybody, myself Sandeep Kumar. I hope you all are safe and healthy in your life. दोस्तों आज हम इस वीडियो में एमए इन पॉलिटिकल साइंस के असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम विस्तार से जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उन कई सारे सवालों का भी जवाब आपको दिया जाएगा। जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो आपके मन में असाइनमेंट से संबंधित कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि असाइनमेंट्स कितने पेजेस का बनाना है, हमें किस तरह के पेजेस का इस्तेमाल करना है, असाइनमेंट्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आंसर लिखने का जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए, और हमें किस तरह के पेन का इस्तेमाल करना है, किस तरह के हमें स्केचेस का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आपके सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। मैंने सबसे पहले MPS 1 जिसमें राजनीतिक सिद्धांत का एक क्वेश्चन दे रखा है, जोन्स रोल के न्याय सिद्धांत की चर्चा करें। तो आइए मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो ये मैंने असाइनमेंट सॉल्यूशन लिखा है वो बिल्कुल ही सिंपल पेजेस में लिखा है। A4 शीट आपको वाइट शीट लेनी है जिसमें एक तरफ लाइन होती है और दूसरी तरफ ब्लैंक पेज होता है। MPS के क्वेश्चन में ये दूसरा सवाल है, रोल के न्याय सिद्धांत की चर्चा करें। तो किसी भी क्वेश्चन को हमें लिखते समय सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन देना होता है। तो इसी के तहत मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है फर्स्ट हेडिंग बनाकर, जिसे मैंने हिंदी में लिखा है परिचय। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद मैंने दूसरी हेडिंग बनाई है इसके अर्थ की। आप कह सकते हो मैंने सबसे दूसरी हेड बनाई है न्याय का अर्थ व परिभाषाएं। आपको मीनिंग बताना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जस्टिस, एंड यू हैव टू राइट सम डेफिनेशंस। तो मैंने कुछ अर्थ बताया है और परिभाषाएं दी हैं अलग अलग जो विद्वान हैं राजनीतिक सिद्धांत के, उनके द्वारा न्याय की क्या अर्थ होता है। फिर आगे चल के मैंने तीसरी हेडिंग दी है जॉन रोल के न्याय संबंधित विचार। अब जॉन रोल्स ने न्याय के बारे में अपने क्या क्या विचार प्रस्तुत करें। तो उसकी बहुत ही फेमस थ्योरी है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसमें विस्तार से उसने न्याय के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। और जॉन रोल्स के न्याय के संबंधित उदारवादी समतावादी सिद्धांत, ये भी उसका सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत उसने मेनली 2 सिद्धांत प्रस्तुत करें। उन सिद्धांतों का भी नाम दिया गया है। पहला सिद्धांत है समान मौलिक स्वतंत्रताओं का सिद्धांत, और जो दूसरा सिद्धांत है, दूसरे सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अवसर की निष्पक्षता समानता, और दूसरे मत द्वैध का सिद्धांत। फिर आगे तीसरी हेडिंग के अंतर्गत मैंने सामाजिक अनुबंध प्रक्रिया, जिसे जॉन रोल्स ने एक दूसरे शब्द का इस्तेमाल करा है, जिसे अज्ञान का पर्दा, इस वर्ड से जॉन रोल्स का ये अज्ञान का पर्दा फेमस है, जिसने एक काल्पनिक समाज की कल्पना करी है और उस समाज के तहत वो न्याय की स्थापना करना चाहता है पूरे समाज में। आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, आप देख सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाऊंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैंने तीसरी हेडिंग इसी में ही तीसरा पार्ट दिया है रोल्स के अनुसार समाज की मूल संरचना, जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि जॉन्स रोल किस तरह की समाज को बनाना चाहते हैं और उस समाज में वो न्याय किस तरह से स्थापित करना चाहते हैं। तो उन्होंने समाज की संरचना के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। इसके बाद मैंने 4th हेडिंग जॉन्स रोल के न्याय के सिद्धांत के बारे में कुछ उसकी आलोचनाएं लिखी हैं। अब जिसमें कई सारे विद्वानों ने रोल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचनाएं करी हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने इच्छा स्वतंत्रवादी समीक्षा, जिसमें हमारे फेमस हैं नोजिक ने जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना करी है। फिर उसके बाद दूसरा समुदायवादी, उन्होंने भी जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करी है, जिसमें सेंडल फेमस है हमारे विद्वानों में। फिर लास्ट में हमें एक निष्कर्ष लिखना होता है, तो मैंने 5th हेडिंग बनाई है निष्कर्ष, जिसे हम कंक्लूजन बोलते हैं। आपको पूरे क्वेश्चन का निचोड़ बताना है।
आपको समराइज़ करना है आपने मेनली क्या लिखा है। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक बार और फिर से दिखाना चाहूँगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको सिंपली ब्लू पेन इस्तेमाल करना है, जेल पेन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जेल पेन का इस्तेमाल करने से वो दूसरे पेज में प्रिंट छप जाता है। एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पसंद तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें जो भी मटेरियल लिखा गया है वो इग्नू की बुक और कुछ रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करके लिखा गया है। सिर्फ इग्नू की बुक का मटेरियल नहीं है इसमें, और इग्नू की बुक का ही मटेरियल अगर है भी तो उसे अपने वर्ड्स में लिखा गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।